कविता शुरू करते हैं। एक फूल की चाह। फूल कहा है छोटी बच्ची को। उस बच्ची ने अपने पिता से कैसी इच्छा रखी, कैसी चाह रखी, क्या अपने पिता के सामने उसने अपनी इच्छा बताई थी। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए थे निज कृशरव में हाहाकार अपार अशांत। पंक्तियां सुनने में थोड़ी मुश्किल लग रही हैं क्योंकि इसमें संस्कृत के बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। तो पहले मैं भाव बता देती हूँ, उसके बाद एक एक शब्द को लेकर उसका अर्थ करेंगे। ये उस समय की बात है जबकि समाज में महामारी फैली हुई थी। महामारी के कारण लोगों की मृत्यु हो रही थी। जिसको महामारी हो जाती थी, बुखार हो जाता था, उसकी मानो मृत्यु ही हो जाती थी। मेडिकल साइंस इतनी डेवलप नहीं थी उस समय में, तो ऐसे में घर घर में मौत हो रही थी। हर घर से लोगों के रोने की आवाज आ रही थी। सभी गलियों में कहीं ना कहीं मौतें हो रही थी और जो माएँ रो रही थी अपनी संतानों के मरने के कारण, उनके गले से केवल अब तो हल्की सी चीख निकल रही थी क्योंकि अब रोने से भी रो रो कर भी वे थक गई थी। उद्वेलित कर अश्रु राशियां। राशि कहते हैं बहुत सारी जो संपत्ति होती है। आंसू जो थे, आंसुओं की संपत्ति अर्थात आंखों से बहुत सारे आंसू बह रहे थे। उद्वेलित करना, बढ़ाना। आंखों से बहुत सारे आंसू बह रहे थे। हृदय चिताएं धधकाकर। धधकाना माने जैसे आग को बहुत भड़काया जाता है, धधकाया जाता है, बढ़ाया जाता है। हृदय रूपी चिताएं, जैसे चिताएं धधकती हैं ऐसे यहाँ लोगों के हृदय की चिताएं भी धधक कर जल रही थी क्योंकि हर घर में मौत हो रही थी। महामारी। महामारी तो अपने आप में, मारी शब्द बीमारी को कहते हैं, उसके आगे महा विशेषण लगा दिया तो महामारी मतलब बहुत बड़ी बीमारी। अब इस महामारी के भी आगे एक और विशेषण लगा दिया तो इसका मतलब ये महामारी तो प्रचंड रूप में फैली है, भयंकर रूप में फैली है। महामारी प्रचंड हो, भयंकर रूप से फैल रही थी इधर उधर फैली हुई थी। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का। क्षीण माने हल्का, पतला सा, धीमा सा, कमजोर सा। कंठ माने गला। मृत वत्सा माने, वत्स कहते हैं संतान को, अमृत माने मरना। वत्साओं मतलब ऐसी माओं को जिनके की संतान की मृत्यु हो गई थी, उनका गला बड़ा धीमा हो गया था रो रो कर। करुण रुदन दुर्दांत नितांत। रुदन माने रोना, करुण माने दिल को दुखी करने वाला, नितांत माने लगातार, दुर्दांत माने बहुत दुख देने वाला। तो ऐसी माओं का जो क्षीण कंठ था वह बड़ी लगातार बड़े दुखदाई स्वर में रो रहा था। भरे हुए थे निज कृश रव में। कृश माने पतला सा, रव माने शोर, निज माने अपना। अपने पतले से उस रोने के शोर में भरे हुए थे। क्या भरे हुए थे? हाहाकार अपार अशांत। अपार कहते हैं जिसका कोई पार ना हो, सीमा ना हो। तो उनके रुदन में, उनके रोने में अपार हाहाकार मचा हुआ था। तो महामारी कैसे सारे समाज को प्रभावित कर रही है। बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर। अब पिता कह रहे हैं, ये कवि पिता की ओर से कह रहे हैं। पिता बता रहे हैं कि मैं बहुत रोकता था, सुखिया उस लड़की का नाम था, उसे रोकता था कि तू खेलने के लिए बाहर मत जा क्योंकि बाहर महामारी फैली हुई है। जैसे आजकल कोरोना काल में आप लोगों को बाहर नहीं जाने दिया जाता है, ऐसे ही उस समय भी बच्चों को बाहर खेलने से रोका जा रहा था। नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। अब बच्चे तो बच्चे, अब रुकते ही नहीं है, एक पल के लिए भी रुकती नहीं थी और खेलना उसका रुकता नहीं था। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार। उसे निहारना माने देखना। पिता कह रहे हैं जैसे वो खेलने के लिए बाहर जाती थी तो उसे देखकर मेरा हृदय कांप उठता था, डर जाता था। यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। हर बार पिता यही प्रार्थना करता था ईश्वर से कि इस बार मैं उसे किसी भी प्रकार से बचा लूं। तो इस कविता में जो कवि जो वर्णन कर रहे हैं, कवि सियाराम चरण गुप्त वर्णन कर रहे हैं और उनका जो कथावाचक है वो जो सुखिया है उसका पिता है। वह बता रहा है अपनी कहानी इस कविता के माध्यम से।